नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ दत्त भार्गव संवाद। ये संवाद परशुराम और गुरु दत्तात्रेय के बीच में है और ये किताब अनूठी है। इस किताब को पढ़ने से पहले लोग जानना चाहेंगे कि इसमें क्या है। क्या इसमें कुछ कहानियाँ हैं? क्या इसमें कोई उपन्यास है? क्या ये कोई धार्मिक किताब है? इस किताब को पढ़ने का लाभ क्या है? मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें ये सब कुछ है। इसमें कहानी है, उपन्यास है, इसमें सवाल जवाब हैं, शिष्य परशुराम और गुरु दत्तात्रेय के बीच का संवाद है। शिष्य सुन रहे हैं, बता रहे हैं अपने खास ढंग से। गुरु रोज़मर्रे के उदाहरणों के साथ हम उनका संवाद मात्र सुन रहे हैं। यदि हम खुले दिमाग से उनकी दुनिया में जा सकें तो फ़ायदे में रहेंगे। सारी दुनिया के ज्ञान को कहानियों के ज़रिए समझाया गया है। कुछ बातें आपको बार बार सोचने को मजबूर कर देंगी। आपको शांति मिल जाएगी, आपको भगवान की ज़रा समझ आ जाएगी, कुछ संशयों और सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। मन की शुद्धि, सच्चा संतोष, ये क्या है और कहाँ से मिलेंगे, ये भी पता चल जाएगा। गुरु की ज़रूरत है या नहीं है, ये भी पता चलेगा। शायद भगवान के बारे में सोच और नज़रिया बदल जाएगा। भगवान है भी या नहीं है, आत्मा क्या है, जीवन एक सपना है, इस बात का मतलब क्या है, सारी दुनिया की शुरुआत कैसे और क्यों हुई, ज्ञान क्या है और ज्ञानी को क्या करना चाहिए। उसे अकेला रहना चाहिए, उसे ध्यान करते रहना चाहिए या उसे समाज में रहना चाहिए, ये सभी कुछ पता चल जाएगा। इतने सारे और भी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए सुनना, पढ़ना शुरू कीजिए। आरंभ में कुछ समझ में ना आए तो भी बाद में सब कुछ सरल हो जाएगा। गुरु ही सब ठीक कर देंगे। आप आखिर तक डटे रहें और एकाग्र हो सकें, इतनी ही मुझे कामना है। ऋषि हरितायन ने ऋषि नारद से पूछा, क्या आपने कभी त्रिपुरा देवी के बारे में नहीं सुना? अगर पूरा संतोष चाहिए तो भगवान के गुणों को समझो और उस पर मनन करो, यही सही तरीका है। समझ आने पर आपको ज्ञान हो जाएगा। यही सब गुरु दत्तात्रेय ने भार्गव को समझाया है। तर्क और अनुभव दोनों का ये अद्भुत मिलाप है। मैं देवी त्रिपुरा को नमन करता हूँ। उसमें ऊर्जा इतनी भरी है जिसकी गिनती ही नहीं की जा सकती। दुनिया के अनगिनत आश्चर्य वहीं हम दिखा सकते हैं। जब गुरु समझा रहे थे तो उस समय परशुराम दिल लगाकर सुन रहा था, विचारों में खो गया था। फिर उसने गुरु को नमन किया, कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे संतोष हो गया है, गुरु का आशीर्वाद मिल गया है, जो चाहिए था वो सब मिल गया है, देवी त्रिपुरा के महान गुणों का ज्ञान हो गया है। अब इतना बताएं कि उसकी आराधना कैसे करनी है। गुरु ने सुना और सोचा कि अब वो साधना के लिए मन से तैयार हो गया है। फिर देवी की साधना उसने सिखा दी और उसके बाद परशुराम विदा हो गया और महेंद्र पर्वत पर चला गया। वहाँ रहने के लिए जगह बनाई और 12 साल तक तप करता रहा। तप में वो इतना खो गया था कि देखते देखते 12 साल बीत गए। उसे याद आया कि एक बार उसने ऋषि संवर्त को कुछ पूछा था। उन्होंने कुछ जवाब तो दिया था पर कुछ ठीक से समझ में नहीं आया था। बाद में उसने वही सवाल गुरु दत्तात्रेय से भी पूछा था पर उन्होंने भी उत्तर टाल दिया था और कभी इन शब्दों के साथ टाला गया था। सोचते सोचते वापस उसी सवाल तक वो आ पहुंचा था। ये दुनिया कैसी है? ये कैसे बनी है?
किस दिशा में जा रही है। सब बातें हर समय बदलती रहती हैं, पर फिर भी काफ़ी स्थिर क्यों लगती है। कोटि कोटि घटनाएं एक ही समय दुनिया में हो रही हैं, उनमें कोई तर्क नज़र नहीं आता। आदमी, जानवर, पक्षी सब अंधों की तरह बिना सोचे समझे एक दूसरे के पीछे बढ़ते रहते हैं। मेरा जन्म ही तो छुटपन में, जवानी में मेरी सोच बदलती गई थी। आज मेरा जीवन कुछ अलग ही है छुटपन से। सवाल ये है कि मुझे जीवन से क्या मिला, अलग अलग काम करके क्या मिला। कुछ भी काम करें तो उसका फल तो मिलना अपेक्षित है। किसी ने काम किया और वो सदा के लिए खुश हुआ, ये तो कभी देखा नहीं है मैंने। कुछ लोग कहते हैं कि उनको कुछ मिला तो है, पर यह भी देखा गया है कि वही लोग वही बात पाने के लिए, वही संतोष पाने के लिए वही काम बार बार करते रहते हैं। बार बार करने की ज़रूरत का कारण क्या है? सही परिणाम तो तब होंगे जब दुख हमेशा के लिए चला जाए, सुख हमेशा के लिए आ जाए। लोग कुछ परिणाम की अपेक्षा करते हैं, कुछ काम करना फ़र्ज़ है ये भी सोचते हैं। इस भावना के कारण काम तो होते रहते हैं, तब तक सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। करते रहना ये ऐसा लगता है कि काम पूरा ही नहीं हुआ, ये भी लगता रहता है। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, पर वे सभी पूरी नहीं हो पाती और फिर से दुख हो जाता है। अगर कोई इच्छा ही ना हो तो सारी इच्छा पूरी हो जाए तो ही खुशी हो सकती है। दूसरा पर्याय है कि कोई इच्छा ही ना रहे। जिनको हजारों चाहें हों वो तो खुश कभी हो ही नहीं सकते। इस बारे में राजा में और जनता में, आम लोगों में कोई फर्क नहीं होता। सबको इच्छाएं तो होती हैं और वे पूरी भी नहीं होती।